नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधना में। अलौकिक साधना में मैंने कहा टोने टोटके उतारे उपाय रेमेडीज है ना, एंजल नंबर्स ये सब देंगे। और एस्ट्रो कमल में तो साधना आती है, अपने 2 चैनल है आपको पता ही है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोनों चैनल्स को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी साधना से, एक ऐसे उपाय से, साधना नहीं सॉरी, एक ऐसे उपाय से परिचित करवाऊंगा जो एक बार थोड़ी देर करना है और उस उपाय के कई प्रयोग होते हैं। वो प्रयोग भी मैं आपको बताऊंगा। विशेष यदि किसी स्त्री को या किसी लड़की को अपने वश में रखना हो, अपने वश में करना हो, तो ये उपाय, ये टोटका, ये उतारा बहुत ज़बरदस्त उतारा है। इससे एक धागा बनता है, उस धागे को जो आपकी प्रेमिका है उसके नाम से ही ये धागा तैयार किया जाता है और वो धागा उसके आने जाने के रास्ते में आपको रख देना होता है। प्रेमिका जैसे ही इसको लांग करके लक्ष्मण रेखा पार करके गई, तुरंत रावण के वश में नहीं होगी, आपके वश में हो गई। तुरंत वो मतलब साधक के वश में हो गई। तुरंत जैसे ही ये धागे को लांग करके गई, तुरंत वो साधक के वश में हो गई। और जब तक साधक चाहेगा तब तक वो वश में रहेगी। 2 बातें हैं, या तो ये धागा खो गया तो उसका वशीकरण टूट जाएगा अपने आप, उस दिन फिर सारा तिया पांचा एक कर देगी कि तुमने मुझे वश में करके ये सब। या फिर आपने उसको उल्टा चला दिया, जैसे धागा रखा, अब कहो कि उल्टे पैर वापस चल, जैसे वो चलते ना चुड़ैल उल्टे पैर, वैसे उल्टे पैर वापस चल, उल्टे पैर वापस चली, उल्टे पैर में धागा लांग दिया तो सारा वशीकरण टूट जाएगा। सिर्फ इतनी सी क्रिया से वशीकरण टूटता है। लेकिन धागा खो गया तो समझ लेना कि मुसीबत आ गई है। अब जो टूटा हुआ वशीकरण है उसको अच्छी तरह से वापस याद रहेगा कि इसने वश में करके मुझे ये सब काम करवाया। और एक चैनल है अलौकिक साधना, उस पर एक महाराज ने बताया था, उसने उसके बताए वशीकरण किया था, तो महाराज का भी नंबर आ जाएगा और वशीकरण करने वाले की भी कुटाई हो जाएगी। सोच लेना, धागा खोना नहीं चाहिए। मैं आज इसका पूरा प्रोसीजर बताता हूँ आपको, किस प्रकार से। इसका एक ही नहीं, इसके कई प्रकार के उपयोग है। दुकान में ग्राहकों को बुलाना हो तो इसके उपयोग हैं, बड़े बड़े अधिकारियों या मित्रों को वश में करना हो तो इसके उपाय और प्रयोग है। और खुद को सुंदर बनाना हो, खुद के चेहरे को एकदम सौम्य बनाना हो, है ना, फिल्मों के जो हीरो होते हैं ना उनके जैसा बनाना हो, तो इसका अलग उपयोग है। आज उन्हीं उपयोगों पर बात करते हैं। दोस्तों शुक्रवार का दिन इसमें खास होता है। शुक्रवार के दिन आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? कुम्हार जहाँ मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है तो उसके पास एक धागा होता है। उस धागे से वो क्या करता है, उस धागे से बर्तन बना करके उस धागे से खींचता है, धागे को पार निकाल देता है। कच्चे वो बिना बर्तन बनाई हुई मिट्टी अलग रह जाती है, बर्तन जो बनाया हुआ है वो अलग हो जाता है। अब उस कुम्हार उसको बर्तन को उठा करके धीरे से रख देता है ना, तो एक धागा होता है। उस धागे की आपको ज़रूरत पड़ेगी। शुक्रवार के दिन कैसे भी हो वो धागा आपको लेके आना है। शुक्रवार आना चाहिए, एकादशी के पहले कोई भी शुक्रवार हो, पहला हो दूसरा हो, उससे मेरे को मतलब नहीं। मेरे को शुक्रवार से मतलब है। शुक्रवार के दिन वो धागा आप लेकर के आ जाइए। उसको 3 प्रकार के जल से धो लीजिए। केवड़े के जल से धो लीजिए, गुलाब जल से धो लीजिए और गंगा जल से धो लीजिए। तीनों जल से उसको धो लीजिए। धो के साफ पानी से धो के एकदम क्लीन करके साफ अपने पास रखिए। अब आपको क्या करना है उसके हिसाब से अलग अलग उसका प्रयोग होगा। उस प्रयोग से पहले कैसे प्रयोग करना है वो सीख लीजिए, और क्या प्रयोग करना है वो मैं आगे बता दूंगा। अब ये धागा आपके पास है, ठीक है। आपको एक थाल सजाना है। उस थाल में स्त्री की वेशभूषा, जो सुहाग सामग्री होती है वो पूरी सुहाग सामग्री, चूड़ियाँ, कंगन, बिंदी, सिंदूर, ये सब सुहाग सामग्री उसमें आपको सेट करनी है। कोई ओडी हो, मतलब क्या बोलते हैं, टोकरी हो कोई, वो टोकरी ले लीजिए, उस टोकरी को आप भर लीजिए। बढ़िया बढ़िया फूल भर लीजिए, 4-5 प्रकार के फूल भर लीजिए उसमें। बीचों बीच उसके वो धागा रख दीजिए। आपको अच्छी तरह से उस पोटली को ना, उस टोकरी को तैयार कर लिया आपने।
ये एक काम हुआ, उसके पहले एक काम और करना है आपको। कंडे जला करके या फिर कोयले जला करके अपने घर में एक अग्यारी करनी है, अपने घर में एक धूप करनी है। नारियल के टुकड़े, नारियल के टुकड़े घी में डाल डाल करके ऐसे जलाते हैं। वो थोड़े से लौंग जलाने, थोड़ा सा कपूर जलाना है ना, और थोड़ा सा घर में बना हुआ खीर जो होता है, खीर या खीरान उसका प्रसाद होता है, वो उसमें प्रसाद को भोग रूप में देना है। नारियल के टुकड़े तो जला ही रहे हो। 108 बार एक मंत्र बोलना है आपको, 108 बार एक मंत्र बोलना है। जो ध्येय हो, जो काम आपको करना हो, चाहे तो ग्राहकों के लिए करना हो, चाहे तो ऑफिसर्स के लिए करना हो, चाहे तो मित्रों के लिए करना हो, चाहे तो प्रेमिका के लिए करना हो, चाहे तो खुद की सुंदरता बढ़ानी हो, जो काम करना हो उनमें से एक ही काम रहेगा। उस एक काम को आप बोल दीजिए कि मैं इसलिए, हे देवी रति सुंदरी योगिनी, मैं आपके नाम से उतारा आज कर रहा हूं। ये उतारा मैं इसलिए कर रहा हूं। रति सुंदरी योगिनी को थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। रति सुंदरी योगिनी की साधनाएं होती है, कई प्रकार की रति सुंदरी योगिनी की साधनाएं होती है। रति सुंदरी एक ही नहीं है। रति सुंदरी योगिनी मतलब एक क्वालिटी है जिसका डिपार्टमेंट है, वो योगिनी है। कोई योगिनी जो आपके ब्रांच के आसपास रहेगी, जैसे आपने ओला उबर वो गाड़ियाँ आती है ना बड़े बड़े शहरों में, आप तो शहरों में रहते हैं, हम तो गांव में रहते हैं, हमारे यहाँ तो आती नहीं, हमारे यहाँ तो टैक्सी भी नहीं होती, आपके यहाँ वो आती है ना ओला उबर की गाड़ियाँ। फ़ोन में एक ऐप होता है, उस ऐप में आप ओला उबर का किसी का भी नंबर दबाओगे तो आपके सबसे करीब जो गाड़ी रहेगी उस तक सूचना पहुंच जाएगी और वह गाड़ी तुरंत आपका लोकेशन लेकर के आपके पास आ जाएगी। उसी प्रकार से जिस समय यह साधना आप कर रहे हो तो आपके आसपास जो भी कोई रति सुंदरी योगिनी होगी, उस रति सुंदरी योगिनी तक के समाचार पहुंच जाएंगे। वो तुरंत आपका उतारा लेने के लिए पहुंच जाएगी। आप चाहे अमेरिका में हो तो वहाँ की रति सुंदरी योगिनी पहुंच जाएगी, आप भारत में हो तो यहाँ की रति सुंदरी योगिनी पहुंच जाएगी, आप राजस्थान में हो तो राजस्थान में कोई रति सुंदरी योगिनी, जो भी सुंदरी योगिनी, कोई भी योगिनी जो सेक्स में रुचि रखती है, संभोग में रुचि रखती है, वो सुंदरी रति योगिनी मानी जाती है। वो रति योगिनी, वो योगिनी जो रति क्रिया में रुचि रखती है, वो आपके पास पहुंच जाएगी। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से बात को। तो वही इस उतारे को लेगी, वही आपका काम करेगी। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यदि आपने किसी लड़की के लिए काम किया है, मान लो किसी स्त्री के लिए किया है, काम खराब है, कोई स्त्री पराई हो तो करना बेकार है, ये पाप के भागी बनोगे, सोच लेना। काम किया आपने तो उस स्त्री के साथ संभोग करना अनिवार्य हो जाता है। आप चाहते हो कि ऐसे ही बस में कर लेते हैं, हमारे बस में रहेगी तो ठीक रहेगा, हम इससे दही छाछ घर से लेके आ जाएंगे। नहीं नहीं, दही छाछ वाला नहीं। अगर आपने ये धागा जिस स्त्री के नाम से धागा सिद्ध किया है और वो धागा जिस स्त्री के रास्ते में आपने रख दिया, आपने धागा रखा, उसके ऊपर से 50 लोग गए, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो स्त्री आएगी जिसके नाम से आपने धागा सिद्ध किया, वो जैसे इसका लंघन करेगी, जैसे इसको लांघेगी, तुरंत वो साधक के वश में हो जाएगी, तुरंत इस टोटके को करने वाले के वश में हो जाएगी। लेकिन वश में होने के बाद में उसके साथ संभोग करना अत्यधिक अनिवार्य हो जाता है और बार बार संभोग करना अत्यधिक अनिवार्य हो जाता है। यदि नहीं करता है कोई आदमी तो उसका वशीकरण फिर उसके ब्रेन को खराब कर सकता है। इस बात को अच्छी तरह से सोच लेना। खराब हो गई, वो मर गई, कल को कुछ नुकसान हो गया तो उसके जिम्मेदार आप, जो सब इस काम को करेगा वही है। नहीं तो खाली व्यापार के लिए करना, अपनी सुंदरता के लिए करना, अपने मित्रों को वश में करने के लिए कर लेना, अधिकारियों को वश में करने के लिए कर लेना। मित्रों अधिकारियों में एक आदमी का पर्सनल नाम लेने की आवश्यकता नहीं, वो सबके लिए हो जाएगा। सिर्फ एक उपाय अलग, उस उपाय से हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये काम होगा। तो आपने पहले क्या किया, 108 मंत्र पढ़े घर में, दिन में करने। एकादशी के दिन ये उतारा होता है, सिर्फ एकादशी के दिन, शुक्ल पक्षवार, शुक्ल पक्ष हो, एकादशी हो, उस दिन ये उतारा आपको करना है। ठीक है, दिन में आपने कभी भी सुबह अर्ली मॉर्निंग आपने कर लिया, सुबह अर्ली मॉर्निंग अग्यारी कर दी, नहा धो के बढ़िया अग्यारी करके बढ़िया 108 मंत्रों का जाप कर लिया और अपना संकल्प बोल दिया कि मैं इस काम के लिए कर रहा हूँ। अब रात 10 बजे से 11 बजे के बीच में किसी तालाब या नदी के किनारे आपको ये उतारा रख के आना है। उतारा रखने जाओ तो नंगे पैर जाना है, पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए, जूता नहीं होना चाहिए। बाकी सूट पहन के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंगे पैर रहने चाहिए। नंगे पैर उतारा करने जाना है। उतारा आप नदी के किनारे अच्छी तरह से रख करके प्यार से, और वहाँ 3 मंत्रों का जाप आपको करना है। फिर 3 मंत्रों का जाप, अपना उद्देश्य बोलें कि मैं इसलिए कर रहा हूँ। 3 मंत्रों का जाप कर लिया, उद्देश्य बोल दिया। अब वो धागा वहाँ से लाइए और अब जिस काम के लिए धागा को आपने सिद्ध किया वही काम करना है। अब देखिए उस धागे में क्या करामात है।
थोड़ा समय इस चीज़ को आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ ना, नहीं समझाऊंगा तो मुश्किल होगी। अगर किसी प्रेमिका के लिए आपको यह धागा सिद्ध करना है तो वो जो धागा मैंने कहा ना 3 प्रकार के जल में धो करके उस धागे को एकदम सूखा करके तैयार कर लेना। तो 3 प्रकार के जल में धोने के बाद में जब सूख जाए तो सूखने के बाद में चमेली के फूलों का रस जो होता है, चमेली के फूलों के रस में उस धागे को डुबो करके बार बार डुबो करके अच्छी तरह से निकाल करके सूखा करके फिर काम में लेना है। तो होगा वो प्रेमिका के लिए, तो ही वो प्रेमिका के काम आएगा। समझ गए बात को? धागे को रखना, धागे को टोकरी में रखना है, धागे को वापस लाना है, धागे को फिर आप कभी भी उस रास्ते में रख देना है। चमेली के फूलों के रस में डुबोकर सुखाया हुआ धागा रास्ते में रखेंगे, प्रेमिका लांगेगी, लांगते ही आपकी प्रेमिका आपके वश में हो जाएगी, जीवन भर के लिए वश में हो जाएगी। जब तक धागा नहीं खोता है तब तक वो वश में रहती है। या फिर उल्टा नहीं चलाते हो उसको वापस के, भाई मेरे को वशीकरण की आवश्यकता नहीं, मैं तो ठीक है, हो गया, बढ़िया है, अब वापस आप एक बार उल्टा चल के देखो तो धागा रख कैसे, एक बार उल्टा चल के देखो तो कैसे चल सकती हो कि नहीं चल सकती हो। जैसे ही बोलेंगे कि तुरंत वशीकरण टूट जाएगा। तो जब तक आप चाहोगे तब तक वशीकरण रहेगा। एक स्त्री पर एक बार में एक ही धागा काम आएगा, एक धागे से आप दूसरी बार नहीं कर सकते। अब इस धागे को आप चाहते हो कि भाई स्त्री को छोड़ो, मुझे स्त्री को वश में नहीं करना है, मुझे तो उनको वश में करना है जो मेरे मित्र लोग हैं, मेरे सपोर्टर रहे, बढ़िया रहे, और कोई ऑफिसर वगैरह कहीं हो जाए, काम निकलवाना हो मेरे को, उनके लिए करना हो। तो उनके लिए करना हो तो फिर इस धागे को क्या करना पड़ेगा? कुंकुमादि तेल आता है, कुंकुमादि तेलम जो आता है ना, कुंकुमादि तेलम, कुंकुम के तेल, उस कुंकुम के तेल में डुबो करके फिर इस धागे को वहाँ रखना पड़ता है। फिर इस धागे को काम उतारे से वापस लेके आओ, उतारे से वापस लेकर के आकर के एक छोटे से ताबीज़ में भर करके अपने लेफ्ट बाजू पर बांध लो, है ना, लेफ्ट बाजू पे बांध लो या गले में बांध लो या बढ़िया जिपर में डाल करके अपनी जेब में रखो। तो आपके जो मित्रगण हैं, आपके जो दोस्तगण हैं, आपके जो अधिकारी हैं, जहाँ भी आपको काम रहता है वो सब आपके फेवर में रहेंगे और जो आप कहोगे वो करेंगे। ठीक है। अब यदि आप चाहते हो कि नहीं ये अधिकारी मित्र तो वैसे ही वश में है, बढ़िया खर्चा वर्चा करो मित्रों पर और अधिकारी से बढ़िया विनम्रता से बात करो, वश में ही है, मुझे ना तो प्रेमिका को वश में करना ना अधिकारी, मुझे तो दुकान में ग्राहकों को वश में करना, ग्राहक ज़्यादा आने चाहिए। तो एकदम असली केसर बढ़िया वाले केसर लेके आना। केसर नहीं, ये क्या है मार्केट में नकली केसर की भरमार है, जो भुट्टे के बाल होते हैं ना, भुट्टे के बालों को रंग करके केसर में थोड़ा सा कलर करके वही आपको थमा देते हैं, पैकेट बना करके, डबिया बना, ये लो केसर। वो कोई केसर है नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसमें नाम मात्र का अंश है केसर का, क्योंकि सुगंध तो देनी पड़ती है, तो केसर की सुगंध है खाली। असली केसर हो, उस असली केसर को घोल करके बढ़िया, उस घोल करके उस धागे को डुबो करके सुखा करके फिर उस धागे को उतारे में रख करके फिर वो धागा आपको लेके आना है। आप समझ गए बात को? वो धागा आपको अपनी दुकान में गले में रखना है, ताबीज़ में बंद करके रखना, गले में रखना है, या अपने पॉकेट में रखो या गले में रखो, जब तक आपके पास रहेगा, या गले में रहेगा या पॉकेट में रहेगा। गले में रखो तो भी इज्जत से बढ़िया एकदम आसन वासन देकर रखना। जहाँ वो धागा रहेगा उस दुकान में ग्राहक प्रचुर मात्रा में आते रहेंगे, खूब आते रहेंगे। इस प्रकार से काम चलता रहेगा। अब आप चाहते हो कि चलो ग्राहक तो अपने आप ही आते हैं, सब काम ठीक है, लेकिन मेरी शकल सूरत जो है वो थोड़ी सी हीरो के जैसी हो जाए, सुंदर लगे, तो वही धागा आपको गाय के घी और आलू के रस में डुबो करके सुखा करके उस धागे को काम में लेना है। फिर उस धागे को आप अपने बाजू पे बांध लीजिए, आपकी सुंदरता बढ़ती चली जाएगी। जहाँ भी जाओगे आपके चेहरे को देख करके लोग आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे, आपकी सुंदरता बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से इसका उपयोग है, मल्टी यूज है इसके, कई प्रकार के उपयोग आप इस धागे के कर सकते हो। बस ये धागा आपके पास रहना चाहिए, खोना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से काम करके आप बहुत 4-5 काम मैंने बताए, 400-500 काम इस उतारे से किए जा सकते हैं। उतारा एक ही दिन करना है, बार बार करना नहीं है। बस जो मंत्र है मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। काली किलकारी देव ने उतारी, मैं करूं अज्ञारी, माने बात हमारी, देश में हो देश से ला, परदेश में हो परदेश से ला, सोती हो जगाएला, बैठी हो उठाएला, हंसती आवे गाती आवे, छन छनाती नाचती आवे, मेरी बुलाई मेरे गुरु की बुलाई न लावे तो माता मसान काली की गाज गिरे, सतवादी की वाचा फुरे, दुहाई रति सुंदरी योगिनी की छू, दुहाई रति सुंदरी योगिनी की छू। ये मंत्र है। इस मंत्र का उपयोग करके
जो साधना मैंने बताई उसको सिद्ध कर सकते हो, जो उपाय मैंने बताया उसको सिद्ध कर सकते हो, करके अपना काम आराम से निकाल सकते हो। तो नए साल में अगर अच्छा काम करना हो तो इस काम को करना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। और आप सभी दोस्तों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर।